अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस पर कमारात ख़त्म कर दिए ना, कि इसके बाद कोई चीज़ बाकी हो तो मैं कोई नया नबी भेजूं। सारी जो चीज़ नेमतें अता करनी थी वह आपके दे दी। और फिर मकाम भी इसके लिए वो मुंतखब किया नज़ूल कुरान के लिए कि पूरी ज़मीन में कोई क़िता अर्ज़ उस खित्ते का मुकाबला नहीं कर सकता। हरम की ज़मीन मक्का मौजूद। लक़ौल रसूल करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन मुताअन सम्मा अमीन। फरिश्ता भी वो चुना, फरमाया अल्लाह की बारगाह में उसकी बड़ी कदर व मंज़िलत है। अरबी ज़बान में किसी शय को कहना ना कि वो बुलंद तरीन है, आला तरीन, मुअज़्ज़ज़, करीम, फरमाया फरिश्ता। और दूसरी जगह रसूल करीम को भी फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये जो इंसानों में से तुम्हें बचा रहा है ना,
आपस में लजूम है। कुरान मुत्तकी बनाने के लिए आया, रोज़े उसके लिए तैयार करते हैं, और इसीलिए पाबंदियां लगा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाया कि जो लोग रोज़े में बुरे काम नहीं छोड़ते, गलत बातें नहीं छोड़ते, अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो खाना पीना छोड़े, खाते पीते रहे, ऐसे बेकार रोज़ों को क्या फायदा। अल्लाह तो वो रोज़े चाहता है जो आदमी को वाकई ऐसे बना दे कि कोई बुराई का मौका आए, जज्बात में हैजान हो, किसी ने गालियां दी, कोई आपसे लड़ा, हुजूर ने फरमाया गुस्सा तो आता, इंसान में यह भी एक आग है कि भड़क उठता कि मैं भी बराबरी का मुकाबला करूं, खाली खुद नहीं साइन। उस वक्त एक ही ढाल है कि तुम आगे रोजा कर दो कि भाई मैं रोजे में हूं, ये बकता रहे, मैं तो नहीं कर सकती, मुझको पर तो पाबंदियां, अस्याम जुन्ना, ये एक ढाल है जो दुनिया में भी बुराई से तुम्हें बचाती है, दोज़ख के सामने भी खड़ी हो जाएगी कि ये बंदा अल्लाह तेरी खातिर भूख प्यास बर्दाश्त करता रहा, बख्श दे इसको, सिफारशी होगा रोजा। तो रमजान शरीफ में अल्लाह ने कुरान नाज़िल करके ये रोज़े फ़र्ज करके बहुत ऐसी बात की जो हिकमत के शाया थी कि इस महीने में उस काम के लिए तैयार हो जाओ जिसके लिए कुरान आया कि तकवा पैदा हो, बुराई से बचना, नेकी की तरफ शौक से लपकना। तो इस महीना में ये आयात नाज़िल हुई और अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब इन 5 आयतों पर अगर हम गौर करें तो कैसी ये मोतियों से भरी। फरमाता है रसूल मेरे, पढ़ अपने रब का नाम लेकर जिसने पैदा किया। इसमें नहीं बताया किस चीज को पैदा किया, इसीलिए नहीं बताया कि हर शय को पैदा किया, यहां बजाय एक चीज बयान करके खाला का कुल्ला शय, जो हर शय का खालिक, उस रब का नाम लेकर पढ़। अब कुरान मजीद हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना आदमी मुशरिक हो सकता, ना धैर्य हो सकता। ये जो बकवास करते हैं ना कि जल्जले आ गए, ये बाई चांस हो गया, प्लेटें हिल गई, भाई प्लेटें किसने हिलाई, पीछे नहीं जाते, सिर्फ देखते हैं किस तरह काम हुआ। ये तो ठीक है कि एक पत्थर आया आपके माथे पर लगा, पीछे देखो कि किसने ये फेंका, क्यों फेंका। हिकमत पर नजर नहीं इन कमबख्तों की, इल्लत पर बहस करते हैं। दीन इल्लत का मुनकर नहीं है कि वाकई अल्लाह ताला इन असबाब के जरिए करता है, मगर क्यों करता है। अपनी दखल, कानून अपने आप काम करे, गलत बात। अल्लाह की हर शय पर नजर है, उसके हाथ में है, जब तक वो सैंक्शन नहीं देता कुछ। इसलिए रब का जिक्र किया और बिस्म कहा अपने रब के नाम से। और ये बात भी इस्तेआनत की है, मदद मांग कर, सहारा लेकर। सही तर्जुमा यह कि मैं अल्लाह का नाम जो उसका सहारा लेकर ये काम करता हूं। मुझ में क्या ताकत, मैं ना इरादा कर सकता हूं, ना कोशिश कर सकता हूं, ना इत्माम तक पहुंचा सकता हूं। मेरी कोशिश तभी कामयाब होगी अगर वो साथ देगा। अगर अल्लाह नहीं साथ देता कुछ नहीं होता। कितने इरादे हैं, स्कीमें हैं जो आदमी बनाता है, दिन रात उनके लिए मेहनत करता, नाकाम हो जाए। इसलिए जो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर उसके नाम का सहारा लो, उसके नाम की बरकत से सब काम होंगे, वरना नहीं हो सकते। जब ये आदमी करेगा एक तो धैर्य नहीं होगा, वो कहेगा नहीं यहाँ कुछ नहीं, चीज इत्तेफाकी हो रही ना सडनली हो रही, अल्लाह के इज़्न से हो रही, उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और शिरक से भी छूट जाएगा। जितने मुशरिक हैं कि नहीं फलां हजरत की वजह से होगा, देवता करेंगे, फरमाया कोई नहीं करता। ना पैदा करने में किसी का दखल है, ना चलाने में किसी का दखल है। वो तन्हा खालिक है, वही रब है। रब का माना ही निगरान का है। और निगरानी भी ऐसी कि हर वक्त एक लम्हे के लिए जो अलग हो जाए ना, वो रब नहीं हो सकता। एक घड़ी के लिए साथ छोड़ दे, उसी वक्त मौत हो जाएगी। वो सूरज टूट फूट जाएगा, वो जमीन तबाह हो जाएगी, इंसान मर जाएंगे। उसकी तवज्जो का नाम ही बका है। जब तक वो चाहता है कि ये रहे, हम कहते हैं वो चीज बाकी। जब इरादा बदल गया खत्म, उसके इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं। इसलिए जब कहेंगे ना बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम का सहारा लेकर हम ये काम करते हैं, एक शिरक से छूट जाएंगे। हमें किसी बारगाह की तरफ जाने की जरूरत नहीं। एक दर पर बैठ, घर है तवक्कुल करीम पर,
अल्लाह के फकीर को फेराना चाहिए। ये दर दर ठोकरें खाते फिरना, ये दुनिया के फकीरों का हाल है कि सारे एक जगह से उनकी जरूरत नहीं पूरी होती। अल्लाह के दरबार में क्या कमी बता कि जो अल्लाह से नहीं मिल सकता वो कहां से मिलेगा? तो इसलिए बिस्म रब्बे का जो है ना, अपने रब का नाम शुरू में ऐसी बात समझा दी कि ना दैरिया हो कि ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है, ना मुशरिक हो कि दूसरे चला रहे हैं। अपने रब का नाम लेकर, उसका सहारा लेकर पढ़ने में दोनों चीजें शामिल हैं कि खुद आप भी पढ़ें और फिर ये लोगों के सामने भी पढ़ें, तबलीग भी करें, लोगों तक भी पहुंचाएं, दोनों बातें। इसीलिए कुरान मजीद ने वायदा कुरान कुरान फस्तम, जब कुरान पढ़ा जाए सुनो, वो आप लोगों को सुनाने के लिए पढ़ते। तो अल्लाह ने फरमाया खुद भी पढ़ना इस कलाम को, लोगों तक भी पहुंचाना। और बिस्म रब्बा क्या में इसमें अजमत आ गई कुरान की। कुरान है क्या? आप देखते ना, जब कोई रेडियो ऑन होता बताते हैं ये फलां जगह से हो रहा। अल्लाह ने इसलिए कि ये कलाम जो है इसकी अजमत पहचानना, ये किसी शायर की दरखास्त नहीं, कोई मिन्नत समाज नहीं, ये जहानों के मालिक का फरमान है, रैयत के नाम। इसलिए इसको सुनो तवज्जो से और पूरी तरह मोहतात रहो कि इसकी मुखालफत पर करके तुम बच नहीं सकते। जमीन और आसमान में कोई जगह नहीं जहां तुम्हें पनाह मिले, जहान उसका है, ये उसका हुक्म है। इसलिए कुरान
से मुकर गया। हालांकि वो मौलवी गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर इंसान के अंदर है काफरम थैंक यू कहना, ये शुक्र जो अदा करना फितरी बात है, लोगों का करता है। तो कहते हैं तो एहसान करे को जर्रा दिलों चुके सवारी, मामूली एहसान किसी ने की सारी उम्र जब वो सामने आए सर झुका देता है। तो एहसान करे को जर्रा दिलों चुके सवारी, जैसे एहसान तेरे सिर लखा उस तो है अनकारी, कोई शर्म कर। तो अल्लाह फरमाता मैं खालिक हूं, थे ही नहीं तुम बनाया तुम्हें अदम से वजूद, एक तो यही काम बड़ा, थे ही नहीं बना दिया। फिर साथ रब हूं कि हर लम्हा, तो नेक बंदे ये कहते हैं कि अगर दिल लगाना है रो दिल बकसे दे के दारतवारे वजूद बा
हाँ, यानी शर्मिंदा करने के लिए कि नुत्फे को जानते हो ना, उससे पैदा हुए, अकड़ते किस बिना पर। और साथ ही ये बात भी जो हम मौलाना रहमतुल्लाह का पढ़ रहे हैं, आखिरत की जरूरत, इस पर भी अल्लाह ने तवज्जो की कि एक बूंद पानी में जो इतनी काबिलियतें भर दी हैं कि कभी ये जुल्म करता है, कभी रहम करता है, और इतनी सोचें सोचता है, इतनी सलाहियतें दी हैं, इसका मुहासबा नहीं होगा। पूछेगा नहीं कि तुमको इतना काबिल बनाया था, क्या तुमने चांद चढ़ाया, नेकी की तो नाम ले लो। ये सलाहियतें जो तुमने पैदा कर दी, अगर गौर करोगे तो ये खुद दुआई दे रही हैं कि तुम जिम्मेदार हो। देखें, जिन चीजों में चीजें नहीं, कोई अदालत बनी है जहां उनको बुलाया जाए? हमारे लिए अदालतें सारे माशरों में इंसान जो करता है, यानी पूरी दुनिया का ज़मीर ये जानता है कि इंसान
था। तो फरमाया मूसा अपने काम के लिए मैंने तैयार किया। सुम्मा जे तारा कदर या मूसा, फिर तो उस मेयार पर आ गया जो अल्लाह को दरकार था। जब बकरियां चराने के बाद हो गया इस काबल के नबूवत का बोझ बना दिया, तो हुजूर को जो ये 2 मरतबा का रब्बे का व रब्बू का, आपकी सारी दास्तान आ गई कि तेरा रब जो कुछ तेरे साथ करता है वो भी तेरे इल्म में, इसलिए अब भी करेगा। ये मुखालफतें है ना आर्जी होंगी। अकरम वो बड़ी शान वाला है और उसकी मेहरबानियों का कोई अंदाजा नहीं। वो फजल फरमाएगा। फरमाया सारी दुनिया ने टक्कर ली और यह कहा कि एक यतीम ये मिशन लेकर उठा ना इसके पास। फरमाया माल हाजर रसूल याकुलताम वयमसी फलसवाक, इस गरीब के पास तो कोई नौकर भी नहीं है माजल्ला जिसको ला दे वहां से बाजारों। किसी चीज से बर्बाद हो नहीं, उनका कुछ तहरीरी कार्ड था। अल्लाह मर इंसान मालम यालम। और फिर यही सारे इंसानों की बात भी ठीक है, मगर जिन्होंने उस वक्त कुरान सुना और जो आखिर तक आने वाले, अल्लाह ने हजूर पाक को भी यही बात की, वाल्लम का मालम तुकुन तालम। इस कुरान के जरिए से ऐसी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है, वो कहती हैं कि मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तजमिअन क़त्तु ज़ाहिकन हत्ता अरा मिन्हु लहवातिही व इन्नमा कान यतबस्सम।
बार तवज्जो डालता, वरना को लूत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जो नाफरमानी की थी अल्लाह ताला की, तो उसके बारे में क्या लिखा, वरना तुम तमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन बिल्लैल, तुम शो रोज़ उनकी उसके मस्जिद से गुजरते हुए मुर्दार से, और फिर तुम इबरत हासिल नहीं करते कि अल्लाह ताला की जब कोड़ा बरसता है तो क्या होता है, जमीन उलट पलटती है। सवा मतन रब के मुस्लिम में एक एक निशान लगा हुआ है एक आदमी का कि इससे उस जो है उससे मरना है, इस रोड़े से उसने मरना है, तो तुम ये नहीं सोचते कि उनके साथ वो हो गया तो तुम्हारे साथ क्या हो गया। इसमें हमारे लिए इबरत के पहलू बहुत सारे हैं। एक इबरत का पहलू ये है कि वो लोग जहाँ जिस मुसीबत से दो चार हुए, क्या दूसरे लोग उस मुसीबत से दो चार नहीं हो सकते? क्या वो मुसीबत जो उन पर आई थी वो दूसरे लोगों पर नहीं आई थी, जिन पे जो आज
वो अपने यहाँ तो ये है ना कि उस बात की तारीफ़ चाहते हैं जो काम नहीं किया, उस काम की तारीफ़ चाहते हैं सिर्फ ज़ुबान से। लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, खैर में उनको नहीं मिल रहा है। 22 दिन भी बाद आज तक भी ऐसे मकाम आते हैं जहाँ जो सैकड़ों आदमी जो हैं वो दबे हुए हैं, उनको नहीं निकले, लेकिन अपनी तारीफ़ की जो है वो खुद ही पुर बांधे जा रहे हैं। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का देखिए, हज़रत इब्न उमर ने, हज़रत उमर के बेटे थे, उन्होंने अबू मूसा अशअरी के बेटे से कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे बाप ने तुम्हारे बाप से क्या कहा था? उन्होंने कहा बताएं क्या कहा था। ये मेरे सामने हदीस है, वो पढ़ता नहीं क्योंकि लंबी हदीस है। तो उन्होंने कहा कि वो ये कहा है कि रोज़ कि मूसा मूसा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमने नमाज़ें पढ़ी, जो हमने हिजरत की, जो हमने जिहाद किया, वो तो ऐसी चीज़ है कि इंशाअल्लाह उसका हमें अजर मिलेगा और हम उसमें और
मुबारक करे आलम इस्लाम के लिए। इसमें सदका फितर जो है उसकी अदायगी अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़रिए कैसा हिकमत भरा दीन हमें अता किया है। जैसे ये इस पर भी शाये होता ना नशूर पर, यह इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने खुलासा निकाला ने कहा ताज़ीम अमरिल्लाह व शफ़क़त अला खल्क़िल्लाह। भाई दीन अगर निचोड़ चाहते तो दो ही है, एक तरफ अल्लाह को देखो कितना अजीम है, उसका हुक्म ना तोड़ो, किसी मामूली हस्ती का मुआरजा कर रहे हो उससे टक्कर ले रहे हो जिससे अजीम ही कोई नहीं, और दूसरी तरफ उसकी मखलूक पर शफ़क़त करो, हाँ खल्क़े खुदा से हमदर्दी करो। अगर अल्लाह ने कोई चीज़ दूसरों की निस्बत ज़्यादा दी है तुम्हें तो उसको अतिया समझ कर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अहसन कमा अहसन अल्लाह अलैक, जैसे तेरे साथ अल्लाह ने नेकी की है तू भी बंदों पर कर। दोनों हमारी खुशी के दिन जो ईदें, दोनों में देख लें दोनों चीज़ें